ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी तैयार हैं सुनने के लिए? यस। बढ़िया। दोस्तों, नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम वेद कुमार साहू है, प्रॉपर बोरी का रहने वाला हूँ और मुझे इस चमत्कारी बिजनेस को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर टोमन साहू सर, मुझे पल सपोर्ट करने वाले मिस्टर चित्रकांत साहू सर, मिस्टर आर्यन साहू सर की लाभों के माध्यम से बहुत जोर बजा। ये दोस्तों, अपन यहाँ कम है लेकिन ये चार्मिंग अभी है ना, कम से कम आधा घंटा बना रखे दोस्तों, है ना मेरे सामने। जैसे कि लिखा है प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ योर मोबाइल, है ना। जिसके पास भी मोबाइल वगैरह होंगे वो लिखा कुछ समय के लिए म्यूट या फिर ऑफ करके अभी पेंडल मोड में डाल के रख सकते हैं, है ना। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, है ना, जिंदगी बदल देने वाले मेरे सामने मैं वेद कुमार साहब सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी कब बदलती है? जिंदगी कब बदलती है? जब हम एक अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या हम अच्छा काम कर पा रहे हैं? क्या हम अपने लाइफ में सिर्फ दो प्रकार के काम करते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है माइंड वर्क, है कि नहीं है जी? एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है माइंड वर्क। और इन दोनों काम को करने से जो हमारा इनकम आता है ना, जो पैसा आता है, उससे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती है। जैसे कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है कि नहीं है? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन क्या हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए आए इस दुनिया में? हर किसी का एक सपना होता है, यस या नो? यस। होता है ना, नीड ऑफ अ पर्सन। हर किसी का, है ना, इच्छा होता है कि अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा, है ना, विदेश यात्रा कर सके, मान सम्मान मिले इस तरीके से। और जो अपने बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी, वो अच्छे से लाइफ जी सके। क्योंकि हम जो दौर में जी रहे हैं, जिस, है ना, कॉम्प्रोमाइज लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, उस लाइफ में हम लोग समझते हैं कि हम तो अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं ना, हमें कुछ न कुछ कमियां हो रही लाइफ में, लेकिन हम अपने बच्चे को एक अच्छे जीवन दे सके। सोचते नहीं सोचता जी? सोचते हैं ना। हम अभी हैं जिस उम्र में, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं वो सोचते हैं हमारे बारे में कि हमारे जो बच्चा है अच्छा सा काम करे, अच्छा सा नौकरी करे, पैसा करे, है जो भी जैसा भी है, और अच्छा सा इनकम ले, है ना, सेविंग, है ना, गुड हेल्थ, एक अच्छा जीवन जी सके। चाहते नहीं चाहते हैं? लेकिन क्या संभव हो पाता है? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्मॉल इनकम, है कि नहीं है? एक छोटे आय के कारण हम लोग इस सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इस तरीके से छोटे छोटे मकानों में रहते हैं हम लोग, है कि नहीं है? देखे होंगे जिनके पास में घर नहीं, वो किराए के घर में रहते हैं। ऐसे किराए के घर में रहते हैं जहाँ कपड़ा सुखाने के लिए जगह नहीं होता, है कि नहीं है? कपड़ा सुखाने के लिए जगह नहीं होता। 2 से 3, है ना, रूम होते हैं जिसमें सब पूरी खेल सब लोग घुस के बैठे रहते हैं, है कि नहीं है? उसी तरीके से जड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी देखे होंगे अभी सब प्राइवेट पढ़ाई नहीं हो रहा है जी, सेक्टर जी, है कि नहीं? उसमें चार्ज लग रहा है, जैसे भी लाख तो लाख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब कुछ लग्जरी लाइफ को जीना है तो फिर उसको देना पड़ेगा। अच्छा एजुकेशन चाहिए तो फिर उसको देना पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल देखे होंगे आप सभी, आज के डेट में दाल भात केंद्र बन चुका है। कोई भी अगर बच्चा स्कूल जाता है तो देखना, पढ़ाई क्या कर क्या पूछोगे तो बता नहीं पाएगा, लेकिन क्या खा के आए बताएगा। दाल भात केंद्र बन चुका है। इसी तरीके से हॉस्पिटल की बात करूँ दोस्तों, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया के लेवल में आज देखते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से। अगर कोई मरीज, है ना, या फिर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको जो देखते आते हैं परिवारजन, वो भी वहाँ से बीमार होकर आते हैं, यस या नो? यस। है कि नहीं? और वहीं अपनी ट्रेवल लाइफ को देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ट्रेवल लाइफ में ये चीज़ है कि आज के दौर में भीड़ भड़क ज़्यादा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही। भारत देश, है ना, हमारे देश में, भारत देश में आज लोग ट्रेनों में, बसों में सफर कर रहे हैं, है ना। एक बस में सीट पूरा फुल है, फिर भी लोगों को घुसाया जा रहा है, यस या नो? है ना। उसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है तो, है ना, ये 4 टाइप्स ऑफ पीपल्स, लेकिन दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट होता है ई एम्प्लॉय, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेसमैन और आई से इन्वेस्टर। जो एम्प्लॉय होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर में बॉस होता है कि नहीं जी? जिनके ऊपर में बॉस होता है, मतलब बॉस के कहे अनुसार वो कार्य करता है। सुबह 9 बजे आना है, मतलब 9 बजे आना है, रात को 5 बजे आपको घर जाना, मतलब जाना है। आप उस बीच में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब बॉस तय करेगा, है कि नहीं है? ये लोग क्या करते हैं? हम वैसे सिर्फ एम्प्लॉय, जो सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं? खुद मालिक होते हैं, खुद नौकर होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप में देखे होंगे जो मालिक होता है वो खुद चेयर से उठता है और सामान देता है, देते नहीं देता है जी? देता है ना। वो खुद मेडिसिन जो भी आगे कस्टमर को देगा, अपने से देता है ना। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, मतलब एक अकेला व्यक्ति एफर्ट लगाता है कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक एक अकेला व्यक्ति काम करता है और लिमिटेड इनकम लेता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम करते हैं तो जितना आपको सैलरी बंधा हुआ है
वो सिर्फ वही बस मिलेगा आपको, उससे एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला नहीं है ना। एक्टिव जब तक आप उसमें काम करोगे तब तक आपका इनकम बनेगा। जिस दिन आपका दुकान शटर ओपन होगा उस दिन आपका इनकम रहेगा, जिस दिन शटर डाउन उस दिन आपका इनकम खत्म है कि नहीं है। देखे होंगे कोई भी दुकानदार है जिस दिन अपना दुकान खोलता है उस दिन वो सामान सेलिंग होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है कि नहीं है। उसी तरीके से देख सकते हैं कैटेगरी में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं, टीम में वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, जितने भी हैं, जैसे भी अच्छे भी हैं, है कि नहीं जी। बैठे हैं बेहतरीन तरीके से, इतने लोग बैठेंगे, इतने लोग अगर एक साथ काम करेंगे, एक व्यक्ति अगर 1 घंटे है ना, एक दिन में मात्र 8 घंटे काम करते, वहीं अगर पूरे लोग मिल जाए तो, अगर वहीं 100 लोग मिल जाए तो 800 घंटा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। उसी तरीके से लोग टीम में वर्क करते हैं और कॉन्फिडेंट इनकम लेते हैं। एक व्यक्ति अगर 8 घंटा काम करता है तो सिर्फ 8 घंटे के हिसाब से उसको पेंशन या फिर पेमेंट मिलेगा, है कि नहीं। 8 घंटे का तो उसको पेमेंट मिलेगा, लेकिन वहीं 800 घंटा का काम हो तो 800 घंटे का पेमेंट मिलेगा, है कि नहीं, एक दिन में। उसी तरीके से है ना पैसिव इनकम, अगर मान लो कि आप सभी काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, कोई बॉस है ऊपर में, टीम वर्क कर रहे हैं, अपन बेहतरीन लीडर हैं, एंड एक दिन अगर वो लीडर जो अपर लीडर है वो अगर एक दिन वर्क में नहीं जाएगा तो भी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वो तो काम करेंगे ना, यानी कि उनका टीम लोग तो काम कर रहे हैं, जो है उनका इनकम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, ये 95% लोगों में गिनती आती है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा होता है। और वही बिजनेसमैन इन्वेस्टर, ये ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में कम से कम मैक्सिमम 5% लोग भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं और उनके पास मात्र 95% 95% पैसा है। यस या नो? यस। जिंदल मित्तल मुकेश अंबानी देखा कि नहीं, वो टीम में वर्क करते हैं। तो क्या आप भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर है ना, मतलब लेफ्ट कैटेगरी से राइट में जाना चाहेंगे आप सभी? यस। तो एक बार जोरदार तालियां दो इसके लिए, है ना। इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारा सर्वे नहीं है दोस्तों, ये भारत सरकार का सर्वे है ना। देख सकते हैं 1940 के दौर की मैं अगर बात करूं तो 1940 के दौर में फैमिली जो होता है हमारा बड़ा था, फैमिली बड़े थे, है कि नहीं। आज के टाइम में हम लोग हमारा तो चल रहा है ना जी, हम लोग हमारा तो चल रहा है बेहतरीन तरीके से, और फैमिली छोटी रूप में, एक घर में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, है कि नहीं। लेकिन 1940 के दौर में एक घर में कम से कम 10 से 12 लोग होते थे, और आज भी कई घर हुए हैं, है ना। लेकिन 1940 के दौर में एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाने के लिए एवरेज जो खर्च होता था 10 रुपया होता था। हमारे बोलते थे ना बाबू जो हमारे यहाँ घर में है ना, दादा लोग बताते हैं हमारे जमाना में बेटा 5 लोग झोला भर जाए बाजार में, है कि नहीं है जी। मतलब 5 लोग झोला भर जाए, लेकिन आज के डेट में वही झोला भरे पर कम से कम 200 रुपये चाहिए, बहुत कम पड़ता है कि नहीं है। उसी तरीके से 20 साल बाद 1960 आया, उस दौर में एक जीरो और बढ़ गई, एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाने के लिए कम से कम एवरेज खर्च 100 रुपये हुआ, है ना। ऐसे करते 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 1980 आया, एक जीरो और बढ़ा, क्या हुआ, है ना। 2000 आया, 2000 में बहुत सारे लोग यहाँ पर फेस किए होंगे, मैक्सिमम सभी लोग किए होंगे फेस, है कि नहीं है। 10,000 हुआ, लेकिन अभी हम कौन सा में जी रहे हैं, 2023, है ना, 2023। लेकिन 20 के दौरान में दोस्तों 20 में और 20 में बेहतरीन तरीके से इसमें जीरो बढ़ता गया, और एक मैक्सिमम है ना खर्च जो है एक मिडिल फैमिली का खर्च 1 लाख हो चुका है कि नहीं जी। जो है ना खर्च जो है वो 1 लाख हो चुका है। लेकिन क्या हम लोग 1 लाख रुपए इनकम ले पा रहे हैं क्या? क्या आप सभी लेना चाहेंगे? यस। बताना चाहूँगा आप सभी किस तरीके से हम ले सकते हैं, है ना। 1 लाख रुपए इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का जो सोर्स है ना, एक तो होता है आपका प्रोफेशनल खेती बाड़ी, है कि नहीं, वहाँ से भी हम 1 लाख ले सकते हैं। दूसरा होता है सर्विस, यहाँ से भी हम 1 लाख रुपए ले सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा होता है बिजनेस, यहाँ से भी हम 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल है हमारा खेती बाड़ी, अगर इसमें अगर आपको 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए तो मैक्सिमम कम से कम आपके पास 50 एकड़ की खेती होनी चाहिए, है कि नहीं है। आप देखे होंगे जो किसान हैं, किसान वाले के क्षेत्र वाले आप सभी लोग हैं, देखे होंगे आप किस तरीके से इनकम बनता है, जितना लगाते हैं उतना ही उसमें मेंटेनेंस हो पाता है, अपना खुद का खर्चा नहीं निकल पाता उसमें, जो लगाए वही मिलेगा, है ना। बस फर्क इतना है हम लोग अलग अलग तरीका लगाते हैं खेती बाड़ी में, मिलता सिर्फ एक साथ है कि नहीं है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। और साथ में मेहनत और रिस्क। देखे होंगे आज इस है ना 2023 के गर्मी के मौसम में, जब गर्मी स्टार्ट हुआ तब बरसातों की कम नहीं थी, है कि नहीं। पानी सुबह शाम पानी गिर रहा था, ऐसा लग रहा था जब सुबह सुबह उठते थे तो मतलब स्वेटर पहनते थे, है कि नहीं। दोपहर में टी शर्ट, शाम होती फिर रेन कोट, ये
गर्मी के दिन चल रहा था कि है ना, ऐसा उसको पता नहीं था, है कि नहीं है, लग रहा था ना। उसी तरीके से सर्विस की अगर बात किया तो इसमें कम से कम आपको बड़ी डिग्री चाहिए, 5 लाख का टेंशन लगेगा, है ना, 10 से 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगा और वही मानसिक टेंशन अलग। 10 से 12 घंटा आप कंप्यूटर के क्षेत्र में घुसे रहोगे, टेंशन तो होगा ही ना, है कि नहीं, हर जगह। उसी तरीके से बिजनेस की अगर बात हो तो कम से कम आपको अगर बिजनेस स्टार्टअप करना तो कम से कम 1 करोड़ की लागत लगेगी, 1 करोड़ की लागत लगेगी। उसी तरीके से आप उतना पैसा जब लगा रहे हो तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए अनुभव है चाहिए नहीं चाहिए, है ना, और रोज सतत खोलना पड़ेगा, बता दें उसी तरीके से। जिस दिन आप सतत ओपन करोगे उस दिन आपका इनकम बनेगा, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपका इनकम खत्म, है ना। वही रिस्क और टेंशन, आप जिस व्यवसाय को बिजनेस को स्टार्ट किए है ना, उसी व्यापार को उसी व्यवसाय को अगर मान लो कि दूसरा व्यक्ति आपके सामने अगर ओपन कर ले तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। और उसको कोई बीमा वगैरह भी नहीं होता कैसे, कभी तो अगर कोई गाड़ी वगैरह घुस गया तो और ज़्यादा रिस्क है कि नहीं। लेकिन बता दूँगा बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। इस दुनिया में बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फर्क इतना है, हम लोग क्या है, कस्टमर, है कि नहीं, हम लोग क्या है, कस्टमर। एक होता है कस्टमर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है कि नहीं। कस्टमर जो होता है क्या वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाता है क्या सामान लेने के लिए, नहीं जाता, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो दुकान से लेते हैं, कस्टमर सामान जो है वो दुकान से लेते हैं, है कि नहीं, रिटेल शॉप से लेते हैं हम लोग। लेकिन रिटेल शॉप में वो सामान आता कहाँ से है, कहीं ना कहीं उनके पास भी जो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल शॉप, ऐसे करते हुए कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन कस्टमर के पास जब पहुंचता है तो कैसे पता लगता है कि वो लगाना है खाने कैसे करके, एडवर्टाइजमेंट, है कि नहीं है। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, विज्ञापन कौन करता है, सेलिब्रिटी लोग करते हैं, जो ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं फिल्म का। एक फिल्म का चार्ज करते कि नहीं करते जी, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं ना। वो लोग जब करोड़ों रुपए चार्ज कर उनको पैसे की आवश्यकता है ना, पैसे उनके पास में भरपूर है, फिर वो लोग प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए तो कर रहे हैं ना। आते हैं सर सचिन तेंदुलकर सर आते हैं, है ना, बोलते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय सेंचुरी, है कि नहीं। क्या वो बूस्ट को खाकर अपने 100 शतक पूरे किए होंगे क्या, जिस समय वो शतक मारे उस समय उनके पास बूस्ट आया ही नहीं था दुनिया में, है कि नहीं है। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन सर आते हैं, टीवी में बताते हैं डेयरी मिल्क खाओ खुश हो जाओ, उनको कुछ शुगर है भाई, डेयरी मिल्क खा के मर जाएगा वो, है कि नहीं है। मैडम आती है, ऐश्वर्या राय मैडम आती है, वो कहती है 10 में लक्स, मेरे सौंदर्य का 10 में लक्स। अब बताइए इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, क्या वो 10 रुपए पैसे में आती होगी वो, है कि नहीं। उसी तरीके से देख सकते हैं आप, है ना, शाहरुख खान सर भी आते हैं, करण को प्रचार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, झूठे भ्रामक प्रचार करते हैं, है कि नहीं है। झूठे भ्रामक प्रचार करते हैं और लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं और उस सामान को खरीदने के लिए वो उत्तेजित करते हैं, है कि नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान होता है वो तीसरे में बनता है, कस्टमर तक आते हुए वो 100 बनाता है, लेकिन जो 20 से 70 रुपये जो होता है यही एडवर्टाइजमेंट, है ना, और C&F लोगों के बीच की जगह में बढ़ जाता है ये पैसा जो है। लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में यह होता है दोस्तों कि यहाँ भी सामान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कस्टमर तक आता है, और यहाँ भी सामान जो है वो तीसरा बनता है, कस्टमर तक आते हुए 100 रुपये आता है। बस फर्क इतना है, यहाँ बीच में बिचौलिया नहीं होते, सिर्फ हम लोग होते हैं, आप और हम लोग होते हैं। जो इन लोगों का जो प्रचार सभी लोग करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं, यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं, जागृत करते हैं, है ना। और जो 70 रुपये जो उनके जेब में जाता है वो डायरेक्ट हमारे जेब में आता है। तो क्या हम ही बन सकते हैं ना करोड़पति जी, बन सकते हैं ना करोड़पति। एक दो, है ना, करोड़ों रुपए कमाने वाले सेलिब्रिटी लोग चंद पैसों के लिए प्रचार कर सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वही प्रचार अगर हम करेंगे तो हमें भी इनकम आगे नहीं आएगा, है कि नहीं। यहाँ से लोग बेहतरीन तरीके से बताना दोस्तों, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, है ना। एजुकेशन अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें 5 P's का होना चाहिए। 5 P इस तरीके से हैं, प्रोमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कमांड, पे आउट, प्रमोशन, सपोर्ट। प्रोमोटर, इसका क्या आरंभ कैसे हुआ, इसका प्रोमोटर कौन है ना, नाम क्या है इसका, प्रोफाइल लीगल है कि इलीगल है, प्रोडक्ट हर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो जानदार होता है ना, वही उसका जान होता है, वही उस आत्मा जिसे बोल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। प्लान, पे और पैसा कैसे देती है कंपनी, वो होता है ना। प्रमोशन, सपोर्ट सिस्टम का पैसा है, ये 5 चीज में, है ना। अगर किसी भी चीज में अगर कमी हुई तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती दोस्तों, है ना। कहीं वो ब्रेक होगी
और इन पांचों पॉइंटों में जो खरा उतरी है आज डेट में, ऐसे कंपनी को बताना मैं सभी समक्ष प्रेजेंट करना चाहूंगा। ऐसे कंपनी है हमारी, है ना, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमआई लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग। ये बेहतरीन तरीके से सर्टिफिकेट आते हैं, उसमें है ना की सर्टिफिकेट है, ऐसा नंबर है, हर शराब पत्र है, पंजीयन प्रमाण पत्र है ना, पैन कार्ड सब खुद का पैन कार्ड है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है ना। उसी तरीके से आगे करेंगे देखेंगे आप सभी, है ना, थाउजेंड ऑफ पीपल अचीवमेंट एवरीथिंग। इस कंपनी को स्टार्ट किए मात्र 100 वीक हुए थे और यहाँ से हजारों लोगों की लाइफ संवार गई बेहतरीन तरीके से। कार, घर, एक इनकम, है ना, सेविंग, फाइट यात्रा, ये सब मान सम्मान यहाँ से लोगों ने ले चुके हैं दोस्तों, है ना। इसका खुद का वेबसाइट है, जहाँ जा सकते हैं हम लोग www.mlifeinsurance.com। वहाँ पर 10 साल का आईडी नंबर मिलता है और 8 अंक का पासवर्ड मिलता है। तो इसमें करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, जो काम आप आज तक करते आ रहे हैं वही काम ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सामान लेते हैं हम लोग दुकान से लेते हैं सामान ना जी, यूज करते हैं, अच्छा तो बताते हैं लोगों को। देखे होंगे आपके घर में है नहीं, कोई अगर टीवी लाता है, अच्छा टीवी लाता है, भैया मैं कौन सी टीवी लाऊं यार, अच्छा लगी अरे कर लेना, बनाना कर लेना, तब बोले लोग कर अच्छा लगते, एक साल की वारंटी देते होगा, है कि नहीं है? बोलेंगे बोलेगा, आपको बेनिफिट होगा क्या बताओ मुझे? नहीं होगा ना, आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ वही तीन सिंपल स्टेप ही करना है, सामान लेना है, यूज करना है और लोगों को बताना है, जो आपको अच्छा लगे वही बताना है ना। इस तरीके से आपको काम करना है, सिंपल स्टेप। और यहाँ तो इस चीजों का प्रयास करना है, बता देना दोस्तों आप सभी को, है ना। यहाँ पर खुद का ब्रांड है ना, आपको सिर्फ एक बार दुकान चेंज करना है, ब्रांड चेंज करना है। एलिमेंट्स वेलनेस है ना, एलिमेंट्स वेलनेस जो खास होता है, सर्टिफाइड है, ऑन एंड ऑन जो फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, जो एफएसएसआई सर्टिफाइड है। निवेश जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट निर्माण करती है, एमआई होम जो घर के सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडिया को जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस तरीके से दोस्तों है ना 10 टाइप्स ऑफ इनकम। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 3 सिंपल स्टेप अगर काम करते हैं तो आपको इस तरीके से इनकम आ सकता है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। फर्स्ट इनकम है प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर, बोनस, फाइनल बोनस, रैंक इनकम, रॉयल्टी इनकम, एनटीसी क्लब इनकम, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, गारंटी और नॉमिनी फैसिलिटी। वन बाय वन आपको बताना है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। रिटर्न प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो आप बनते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आपको डीलर्स के एजेंसी के थ्रू डीपी प्राइस में आपका सामान मिलता है और कस्टमर को देते हैं एमआरपी में, जो उसमें लिखा होता है प्राइस वो होता है एमआरपी, है ना। उस तरीके से अगर आप कस्टमर के मार्जिन जोड़ देते हैं तो आपको 15 से 35% मार्जिन में आपको रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है ना। दूसरा इनकम सेल्स टर्नओवर बोनस, ये मैचिंग पर डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। आपके लेफ्ट राइट कितना नीचे जाता है वो ऊपर होता है। 12% को सेल्स टर्नओवर बोनस देती है कंपनी। वार्षिक 1 और वार्षिक 2 में जितने में जाएगा उसका काउंट होगा, आपको 12% इनकम मिलता है। और जिस दिन आपके लेफ्ट और राइट में 23,35,000 मैचिंग होगा, उस दिन आप हफ्ते का कम से कम 23,35,000 जिस दिन होगा उससे ज़्यादा आप हफ्ते का 2,10,000 कहाँ से आराम से करोगे दोस्तों। एक बार इसके लिए यहाँ आप हफ्ते का कम से कम 500 रुपये से लेकर 2,10,000 आप अर्न कर सकते हैं और महीने का 8,40,000 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं दोस्तों, है ना। बेहतरीन तरीके से इस तरीके से फाइनेंस बोनस की अगर बात की जाए तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में जाए तो 2 लाख अगर आपकी है तो 1 लाख मैचिंग करने पर आपको फाइनेंस बोनस मिलता है ना। वहीं अगर 3 लाख की बात किया तो 60,000 मैचिंग करने पर आपको फाइनेंस बोनस मिलता है। ये कम से कम 5,000 से 25,000 तक का आपको फाइनेंस बोनस मिलता है आपको दोस्तों। रैंक इनकम की बात की जाए तो ये रैंक ऊपर डिपेंड करता है। 3 लाख रैंक होता है 3 लाख, है ना, जिसमें ढलक अगर मैचिंग करता आप होते स्टार सिल्वर और स्टार सिल्वर में जाने पर आपको 2% रैंक इनकम आता है ना। वहीं अगर 3 लाख अगर 7.5 लाख 7 लाख 7.5 लाख अगर मैचिंग करते हैं तो आपको 3% रैंक इनकम आता है। इसी तरीके से आप यहाँ से रैंक इनकम जो है वो 2% से लेकर 7% तक आप रैंक इनकम ले सकते हैं दोस्तों, है ना। वही लॉयल्टी बोनस की अगर बात की जाए तो 1% का बेनिफिट होता है। लॉयल्टी बोनस इस तरीके से मिलता है कि डेडिकेशन लोगों को मिलता है। अगर 2 ब्रांच में आप लोग काम कर रहे हैं ना तो दोनों ब्रांच में 20,000 3% जाना चाहिए, जो 4th ब्रांच है फिर 3rd ब्रांच में 4th ब्रांच में 4,000 के बीच जाना चाहिए। आपको लॉयल्टी बोनस यहाँ से मिलता है कम से कम 5,000 से लेकर 20,000 तक आप बाहर से लॉयल्टी बोनस ले सकते हो दोस्तों, है ना। और वही है ना छठवां इनकम एनटीसी क्लब इनकम, ये एनटीसी लोगों को मिलता है बेहतरीन तरीके से। 2 करोड़ मैचिंग करने पर आप बनते हैं यहाँ पर एनटीसी और 2% ग्लोबल टर्नओवर 3% पर आपको यहाँ पर इनकम मिलता है एनटीसी क्लब इनकम। 1 लाख से लेकर 2 लाख तक यहाँ से एनटीसी क्लब इनकम आप ले सकते हैं दोस्तों, है ना। 7वें इनकम की बात की जाए तो रॉयल्टी इनकम जो डायमंड लोगों को मिलता है 0.5% ग्लोबल टर्नओवर के बेस पर मिलता है दोस्तों, है ना। वही अवार्ड या रिवॉर्ड ये टारगेट बेस पर होता है। अगर आप
3 महीने में, है ना, मतलब 12/7 में अगर आप बनते हैं स्टार सिल्वर तो आपको यहाँ से लेफ्ट ऑफ फंड मिलता है। 10 मिनट में अगर आप बनते हैं स्टार सिल्वर तो आपको यहाँ से लेफ्ट ऑफ फंड मिलता है 25,000 का। आप चाहे जो आप ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से। 5 लाख कोचिंग करना होगा 3 ब्रांच में। और वही नवा इनकम की अगर बात की जाए फॉरेन ट्रिप, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप लोग, है ना, कहीं ना कहीं लोग जाते हैं ना कि विदेश यात्रा घूमने के लिए। अधिकाधिक देखे होंगे लोग आपने भारत में भी अभी 2023 की अगर बात की जाए तो आज डेट में अधिकाधिक लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही विदेश यात्रा कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से जो टारगेट निकला था उसको बस अचीव करना है और आप जा सकते हैं विदेश यात्रा घूमने के लिए, है ना। नॉमिनी फैसिलिटी इसके लिए एक बार जोरदार करता हूं दोस्तों। आज मैं इस बिजनेस कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। उसका एक रीजन है, एकमात्र रीजन है वो नॉमिनी फैसिलिटी। इसको मैंने देखा, समझा, परखा और इसे स्टार्ट किया दोस्तों। इस तरीके से मान लो कि एक एसिस्टेंट डॉक्टर है, तो सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है एसिस्टेंट डॉक्टर है। अगर ये डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी करते करते मान लो कि इसको कुछ हो गया, देख सकते हैं ना, इस तरीके से अगर उस हादसा हुआ, उसका मौत हो गया, है कि नहीं, तो अगर चले गए दुनिया से चले गए तो क्या उनकी जगह पर उनकी वाइफ काम कर सकती है? डॉक्टरी काम नहीं कर सकती ना, उनके बेटे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टरी का अनुभव उसने लिया था उसको भी लेना पड़ेगा, तब जाकर वो काम करेगी। लेकिन ये जो शख्स है उन्होंने बेहतरीन सर, है ना, काम किया, हमारे सेंटर में ज्वाइनिंग किया, बेहतरीन टीम बना, बेहतरीन तरीके से आज वर्क कर रहे हैं। और अगर वर्क करते करते उनका कुछ हो गया तो इनकी जगह पर इनके जो नॉमिनी होंगे, जैसे कि इनके वाइफ, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं, है ना। जो उनके जो टीम बना था, उनके हस्बैंड के नीचे का टीम बना था, वो टीम इनके नीचे काम करेगी और जो इनकम उनको आ रहा था वो इनकम इनको आएगा। और जिस लेवल में वो खड़े थे उस लेवल में उनकी वाइफ अगर खड़े होगी और वो इनकम लेने के हकदार बन जाएगी। अगर इनको भी अगर कुछ हो जाता है फ्यूचर में, इनके फ्यूचर में अगर कुछ हो गया इसको भी, तो उनकी जगह पर इनके जो नॉमिनी होंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो इनकम वो ले रही थी वो इनकम वो लेंगे और जो रैंक में वो थे उस रैंक में सीधा आकर खड़े होंगे। इस तरीके से फैसिलिटी नॉमिनी फैसिलिटी का होना जो था